हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में साइंस के ब्रह्मास्त्र प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। यदि इसको पढ़ लेते हैं और सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो समझिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। डिट्टो आपके शिफ्ट में यहीं से सारे सॉल्व फंसने वाले हैं। टोटल 50+1 यानी 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए होमवर्क में रहने वाला है, वो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। यदि जिन भी स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारी साइंस में तैयारी बहुत कम है और उन स्टूडेंट की जो तैयारी लग रहा है कि हमारी अच्छी तरीके से हो चुका है, तो इस क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को देख लीजिए। क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 से अधिक प्रश्न सही हो पा रहे कि नहीं, क्योंकि वो प्रश्न आज की इस क्लास में सेट किया गया जो आपके पेपर में, आपके शिफ्ट में डिट्टो छपने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज 25 जून है और आर्मी एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रही है 30 जून से। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे दोस्त। तो साइंस में इस बार 15 में से 15 लेना है हमें, किसी भी हाल किसी भी सूरत में। ओके, तो इस क्लास को कंप्लीट देखिए और अपनी तैयारी को देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में जरूर बचेगा 51 नंबर का। ओके, तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे आती है, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे, ये अपनी डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, तो लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न देखेंगे, स्पाइरोगाइरा में किस विधि से जनन होता है? बाय विच मेथड रिप्रोडक्शन अकर्स इन स्पाइरोगाइरा? बताइएगा, स्पाइरोगाइरा में किस विधि से जनन होता है? दो विखंडन विधि से होता है। पहले का ऑप्शन है क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? सबसे तन्य धातु कौन सा है? विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? बताइएगा, सेकंड का राइट आंसर क्या बनेगा? सबसे तन्य धातु इनमें से कौन सा है? तो सबसे तन्य धातु की बात करेंगे तो सोना हो जाएगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगी सोल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है? पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ? चांदी है, सोना है, लोहा है या मेरे दोस्त कॉपर है? बताइएगा, पृथ्वी पर दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा लोहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? आत्मघाती थैली कौन सी है? सुसाइड बैग कौन सी है? बताइएगा, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। आत्मघाती थैली कौन सी है? तो लाइसोसोम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आमाशय से भोजन का निकास किस में होता है? इनटू व्हाट डज द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच टेक प्लेस? बताइएगा, आमाशय से भोजन का निकास किस में होता है? तो ग्रहणी में होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? व्हाट इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड? हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या साथी आसवन? बताइएगा, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन भी क्या होगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? यानी व्हाट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? क्या होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग? बताइएगा, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो भाई याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा होता है यानी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन है क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपने जरूर पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो साथ ही मैकेनिकल एनर्जी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइएगा, इनमें से कौन सा सही है? यानी वेग आपका सदिश दिया है तो ये पहला ही आपका सही हो जाएगा भाई। जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो सदिश होता है। चाल देखिए सदिश नहीं होता, ये अदिश होता है।
इन चारों में से याद करिए, यहीं से एक सवाल आपके पेपर में बन सकता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी से जो सवाल आपके पेपर में आएंगे। संवेग क्या है? अदिश नहीं है मेरे दोस्त, ये क्या है आपके सदिश है। जो संवेग होते हैं ये अदिश नहीं होते, ये सदिश होते हैं। और जो पृष्ठ तनाव ये सदिश नहीं होते, ये अदिश होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी। इनमें से केवल एक ठीक जो है वेग, वेग आपका कौन सा? सदिश है, ये ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएगा क्वेश्चन नंबर 9। नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ विलयन में कहाँ मिलते हैं? वेयर डू नाइट्रोजन वेस्ट गेट फाउंड इन सॉल्यूशन? बताइएगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ विलयन में कहाँ मिलते हैं? तो ये किडनी मिलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? जिन फूलों या तो नर या मादा प्रजनन अंग होता है, यानी जिन फूलों में या तो नर या मादा प्रजनन अंग होता है। फ्लावर दैट हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बताइएगा साथी, जिन फूलों या तो नर या मादा प्रजनन अंग होता है वो साथी क्या कहलाता है? तो भाई एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट नंबर बताएगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से जंतु कोशिका में नहीं होता है, यानी किसमें भाई जंतु कोशिका नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? केंद्रक, राइबोसोम, तारक का या वर्गी लवक? तो निम्न में से जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो भाई याद रखिएगा वर्गी लवक नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? वर्गी लवक आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? विच एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड? बताइएगा, खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो आप जानते भाई HCl होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? भाई 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 किलोवाट? तो भाई कितना होता है? 1000 वाट होता है। यानी इस सवाल का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएगा। 13 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। आर मेटल्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आयोडीन है, पारा है, ब्रोमीन है या हीरा है? या तो पारा होगा या तो ब्रोमीन होगा। राइट आंसर दीजिए। कमरे के ताप पर द्रव धातु है तो कौन सा है? तो पारा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तथा वस्तु पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कार्य क्या होगा? यदि साथी कोई जो वस्तु होगा वो बिल्कुल स्थिर है तो उस अवस्था पे आप उस पर बल लगाते हैं लेकिन उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वर्क क्या होगा? बताइएगा भाई। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल स्टेट एंड देयर इज नो चेंज इन इट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट देन व्हाट विल बी द वर्क डन? भाई वर्क डन क्या होगा? इस टाइम 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? कवक व जीवाणु में कौन सा पोषक है? विच आर द न्यूट्रिएंट इन फंजाई एंड बैक्टीरिया? कवक है या जीवाणु है? दोनों या दोनों नहीं है? बताइएगा कि कवक व जीवाणु में कौन सा पोषक है? भाई याद रखिएगा कवक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? यूरिन में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्णक के कारण मूत्र पीला होता है? यहाँ मूल नहीं साथी मूत्र होना चाहिए था। बताइएगा कि यूरिन में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्णक के कारण जो मूत्र होता है वो साथी पीला हो जाता है? विच पिगमेंट कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन टू टर्न यूरिन येलो? मायोग्लोबिन, यूरिया या यूरिक अम्ल या साथ ही यूरोक्रम? बताइएगा यूरिन में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्णक के कारण? तो भाई यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र जो होता है वो पीला हो जाता है। डी ऑप्शन यूरोक्रोम आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 18। SO3-2 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ SO3-2? सल्फेट, सल्फाइड या सल्फाइट या सल्फर? ड और ट का खाली खेल है इसमें,
SO3 माइनस 2 दिया है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सल्फाइड ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क्स वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पोन्स या अनुमस्तिष्क? बताइएगा। साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सेरेबेलम काम करता है, यानी सेरेबेलम मतलब अनुमस्तिष्क काम करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? बीज बनने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? व्हाट इज द स्टेज ऑफ ए सीड कॉल्ड बिफोर इट इज फॉर्म्ड? बताइएगा, बीज बनने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? तो बीजांड कहलाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी, यानी व्हाट कॉल्ड? तो भाई आप जानते हैं एक्सेलरेशन कहलाएगा, यानी त्वरण कहलाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए त्वरण आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को लॉक करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर इन अ मूविंग बाईसाइकिल? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या सभी? भाई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv² होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइकिल में जो चलती हुई साइकिल में ऊर्जा होती है वो भाई गतिज ऊर्जा। चलिए अगला सवाल को लॉक करिए, क्वेश्चन नंबर 23। पित्तरस किसके पाचन में सहायक है? बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है? तो भाई याद रखिएगा वसा के। ऑप्शन सी क्या होगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को लॉक करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक किस में होती है? बताइएगा। विच हैज़ द मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक किस में होगी? ऑप्शन के हिसाब से तो जो चाबी भरा खिलौना होता है ना, सबसे अधिक किस में होगा? ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग? बताइएगा, ए, सी, डी या ई? खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सी है, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है। बाह्य निषेचन किस में होता है? इन विच डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? बाह्य निषेचन किस में होता है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, बाह्य निषेचन कुत्ता में होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। गति का प्रतिरोध होता है, इज देयर रेजिस्टेंस टू मोशन? गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? जितने स्टूडेंट आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी करें भाई, आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आप जानते हैं सुबह 8 बजे हमारी मैराथन क्लास चली, दोपहर 12:30 फुल मॉडल पेपर चल रही है, और उसका शाम को 4 बजे मैथ की क्लास चल रही है, और शाम में 7:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है। ओके, जरूर से जरूर नोटिफिकेशन ऑन करिए। गति का प्रतिरोध होता है तो भाई घर्षण बल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। पिंड का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बॉडी? पिंड का मान कितना होता है? तो भाई याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। निक्षेपण क्या है? व्हाट इज डिपोजिशन? व्हाट इज डिपोजिशन? तो डिपोजिशन का मतलब होता है भाई गैस से ठोस में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। फल का निर्माण किससे होता है? व्हाट इज फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम? अंडाशय, बीजांड, जायांग या पुयंग से? फल का निर्माण किससे होता है? तो भाई आप जानते हैं अंडाशय से होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। शरीर में हड्डियों में ऐंठन थकान के कारण क्या है?
व्हाट इज द कॉज ऑफ बोन क्रैम्प्स फैटिग्यू इन द बॉडी। तो किसकी कमी का या किस थकान के कारण हो जाता है शरीर में, हड्डियों में ऐंठन या थकान के कारण। तो भाई लैक्टिक अम्ल की कमी से। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। रेलगाड़ी व कार में से किसे रोकने के लिए बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। टू स्टॉप विच अमॉन्ग अ ट्रेन एंड अ कार मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो आप जानते हैं जाहिर सी बात है भाई रेलगाड़ी को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है। बिलियन क्या होता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम के दृष्टि से ये आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में आ सकता है। इज देयर अ सोल्यूशन। विलियन क्या होता है भाई, बिलियन में क्या होता है, विलय को विलायक का घोल क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, यानी बिलियन कहलाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके विलय व विलायक का घोल सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34। चाके से काटी जाने वाली धातु कौन सी है। विच मेटल कैन बी कट विथ अ व्हील। चाके से काटी जाने वाली धातु कौन सी इनमें से, तो भाई क्षार मृदा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35। पादप में वृद्धि हार्मोन है। व्हाट आर द ग्रोथ हार्मोन इन अ प्लांट्स। कौन सा होता है पादप में वृद्धि हार्मोन, तो याद रखिएगा ऑक्सिन होता है। ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36। औसत चाल या औसत वेग का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। औसत चाल या औसत वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी m/s हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। सर्वाधिक मांसपेशी किस भाग से जुड़ी हैं। टू विच पार्ट आर मोस्ट मसल्स अटैच्ड। बताइएगा सर्वाधिक मांसपेशी किस भाग से जुड़ी हुई है, तो पीठ यानी रीढ़ की हड्डी से। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38। तन्यता का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी। तो तन्यता का अर्थ क्या होता है भाई, खींचना होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। संतृप्त का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड, यानी संतृप्त का अर्थ क्या होता है, ठोस या गाढ़ा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है। जाइलम और फ्लोएम का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। भाई जाइलम का मतलब पेड़ में जो जल का काम ले जाने कौन करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या काम करता है पौधों में, तो फल ले जाने का काम करता है, भोजन ले जाने का काम करता है हर एक पार्ट में प्लांट के। तो जाइलम और फ्लोएम का अर्थ क्या होता है, तो संवहनी ये उत्तक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा संवहनी उत्तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41। जलीय जीव श्वसन में क्या लेते हैं। व्हाट डू एक्वेटिक एनिमल रिस्पायर। तो भाई O2 लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 42। कोशिका झिल्ली की भित्ति को किससे देखते हैं। हाउ डू वी सी द वॉल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की भित्ति को किससे देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 43। उष्मा का सुचालक कौन है। इज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन है भाई उष्मा का सुचालक किनमें से, तो हीरा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है। कार्बन का अपर रूप कौन है। व्हाट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का अपर रूप कौन सा इनमें से, तो फुलरीन है भाई। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा फुलरीन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। जैविक घटक है। व्हाट आर द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ताप, जल, मृदा या जीवाणु। जैविक घटक कौन सा है, तो जीवाणु है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथी, फटाफट हम इसलिए सवालों को आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जितना हो सके अधिक से अधिक साथी कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करें, प्लस रिवीजन हम लोग अधिक से अधिक करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा, इसलिए साथी। ओके, तो किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है? इन विच अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट। तो किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है? तो भाई शकरकंद में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं? मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट में, या KWH यानी किलोवाट घंटा में, कूलाम में, या एम्पियर में? तो विद्युत ऊर्जा को मापते हैं भाई किलोवाट घंटा में, KWH में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। द्रव अवस्था में होता है इज इन लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में क्या होता है भाई? तो आकार देखिए अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार उसका अनिश्चित होता है भाई द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। जो उसका आयतन होता है बिल्कुल फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पाओक्रिस्टस होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है? किस कारण ठोस में विसरण दर द्रव से कम होती है? वाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड लेस देन दैट इन लिक्विड्स। तो किस कारण ठोस में विसरण दर द्रव से कम होती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए ठोस का अधिक घनत्व है, ठोस में प्रबल अंतरा आणविक बल है भाई, ठोस में अणु पास पास होते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस कारण ठोस में विसरण दर द्रव से कम होती है? तो इसलिए होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन को याद करिए भाई, एक ऑप्शन उठा के दे सकता है आपके शिफ्ट में। चलिए अगला सवाल बताएंगे। तो आप जानते भाई ये सवाल आपके लिए HW होने वाला। नेफ्रॉन का भाग कौन सा नहीं है? PCT, DCT, या हेनले लूप, या शुक्राशय। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सवाल आप सभी साथियों के लिए होमवर्क में रहने वाला है। तो यहाँ साथी फाइनली 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज 25 तारीख है और 25 तारीख भी साथ आज समाप्त होने वाली है। तो खूब मेहनत करिए दोस्त, पढ़ाई करते रहिए। और अभी तक आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो कल तो एक और मैराथन क्लास होने वाली सुबह 8 बजे, तो जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जैसी क्लास आएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका हम आपको सलूशन बताएंगे। अभी तक आपने एडमिट कार्ड को नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड करिए। आधार कार्ड, फोटो सब कुछ रेडी करिए और एक जगह साथ ही सबमिट कर रखिए कि एग्ज़ाम जब देने जाए तो बस उसको उठाइए लेकर जाइए। उस टाइम आपको सर्च करना ना पड़े, खोजना ना पड़े, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। ओके, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। कल कुछ और एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करेंगे। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।